गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, रोज़ की तरह आज फिर से नाजी मॉर्निंग में मतलब अपने टाइम पे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और एज़ यूज़ुअल बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों। तो बस सिन्हा निकलेंगे और मैं अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। तो आज मैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाली हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बट आज थोड़ी साफ़ सफाई है उसमें। तो यहाँ देखिए मेरे फ्लावर जो है ना, बहुत सारे जो नीचे फ्लावर रखे हैं ना उसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। तो ये फूल वगैरह कैसे आते हैं, मैं थोड़े बहुत जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ घर के अंदर, जो किचन वेस्ट से निकालती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी, आप वैसे कर सकते हैं और इससे प्लांट को के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो मैं तो मतलब ऐसे सिंपली मैं घर के कामों से मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाता है करने का। बट फर्टिलाइज़र बनाने के बहुत तरीके, तो ये आप बकेट, छोटे से पेंट के बकेट में देख रहे होंगे ना, तो इसमें ना मैंने क्या रखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें ना, जैसे हम लोग, मैं ऊपर आ गई हूँ नीचे का लॉक करके कि अभी कोई नहीं है, बच्चे स्कूल है, सिन्हा जी निकल चुके हैं। तो ये मैंने चाय पत्ती जो होती है ना, जो हम चाय पीते हैं ना, तो उसकी चाय पत्ती मैं सुखा के रखती हूँ, तो वो अलग थे प्लेट में। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये चाय पत्ती नहीं है, ये मिट्टी है। जो मैंने ना कल 2-3 प्लांट लगाए थे, मैं जल्दी ही उसको दिखाऊंगी। मैंने प्लांट नहीं, मतलब वो मैंने बॉल लगाई थी, रजनीगंधा की बॉल। और एक और प्लांट है, उसकी मैंने सीड डाली है। तो जो पॉट मैंने खाली की थी, तो वो मिट्टी थोड़ी गीली थी। तो मैं जब भी पॉट खाली कोई करती हूँ ना, गीली मिट्टी होती है, तो मैं उसको पहले क्या करती हूँ कि उसको ड्राई होने देती हूँ धूप में, अगर धूप है तो, और उसको सुखा करके ही तब मैं किसी बकेट या किसी भी चीज़ में भर के रख देती हूँ, ताकि वो नेक्स्ट जब मैं कोई प्लांट लगाऊँ तो इसमें यूज़ करूँगी। तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने कल ही रखा था, मतलब सूखने के लिए। और और छत पे ऊपर मैंने इतने सारे बोगनवेलिया के जो प्लांट है ना, सबके जो फ्लावर, मतलब नए फ्लावर आते हैं, पुराने फ्लावर जो उसके ड्राई होते हैं, फिर अपराजिता और बहुत सारे प्लांट हैं, उसके पत्ते हैं सब। तो उन सबको ना, मतलब मुझे हर एक दिन गैप करके मैं पूरे छत को क्लीन करती हूँ। लेकिन आज क्या हो गया, ये मैं जो बहुत सारे घिस-घिस के हटा रही हूँ ना, ये जो प्लास्टिक वाले बोरे नहीं होते हैं, उसकी रेशें हैं। और ये ना जो छोटे-छोटे बर्ड होते हैं ना, वो अंडे देने के लिए उनको, मतलब क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो शेड में मैं हूँ काम कर रही हूँ ना, इसके ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं, उस शेड में फ़ैन लगे हुए हैं, क्योंकि सिन्हा जी को ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और जब वो पानी देने आते हैं ना समर में, तो उनको ना ऑन करके, पंखे ऑन करके ही इतने सारे प्लांट हैं ना कि पानी देने में टाइम लग जाता है, तो वो फ़ैन ऑन करके ही पानी देते हैं। तो ये फ़ैन है, और इस फ़ैन के ऊपर ना वो अंडे देने के लिए चिड़िया हमेशा अंडा दे देती है। तो वो क्या करती है, घोंसले बनाने के लिए वो पता नहीं कहाँ से, अभी चूँकि कंस्ट्रक्शन के काम मेरे घर के आस-पास चल रहे हैं, तो वो बोरे, जो सीमेंट के बोरे नहीं होते, उसके रेसे घिस-घिस के वो पंखे के ऊपर डालती है, बनाने के लिए घोंसला। और इस चक्कर में पूरे प्लांट के ऊपर उसने वैसे ही गंदे कर दिए। और ये जो मैंने डाला है इसके अंदर, ये मैं ना जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं ना हम, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो जो भी छत पे जो पत्ते-वत्ते सूखे होते हैं ना, तो मैं वही बताने वाली थी कि जो भी हम छत की सफाई करते हैं, जितने पत्ते वगैरह मैंने क्लीन किए, साफ़ किए ना छत को, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। क्या करती हूँ, मैं एक गार्बेज बैग मैंने मँगा लिया है जो प्लांट लगाने के होते हैं, और उस बैग में मैं डाल देती हूँ, ठीक है? और डाल करके उसको सबको जमा करती रहती हूँ। और जो किचन के वेस्ट होते हैं ना, जैसे प्याज है, छिलके हैं, फिर आलू के छिलके हैं, उन सबको, दाल चावल के पानी, उसको मैं बकेट में, जो भी मैं लेकर आई थी नीचे से, तो उसमें मैं पानी रखती हूँ, उसी में प्याज के छिलके वगैरह डाल देती हूँ। और एक दिन के बाद उसको ले आती हूँ, और उसको मैं इस बकेट में, जैसे मैं दे रही हूँ ना, तो वही मैं दे रही हूँ। तो उसे मैं पानी को छान लेती हूँ, और वो थोड़ा पानी ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें जो पत्ते-वत्ते जो भी मैं डालती हूँ ना, प्याज़ के पत्ते, मतलब प्याज़ के छिलके वगैरह, तो उसके सारे वो ये हो जाते हैं, वो उसमें मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। तो उस पानी में मैं थोड़ा और पानी से, सादे पानी मिक्स करके, और ख़ासकर बोगनवेलिया और जो भी प्लांट जो फ्लावर देने वाले होते हैं, उसमें थोड़े-थोड़े डाल देती हूँ। और उसके बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब गर्मी हो रही है मीन्स कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज बोगनवेलिया वगैरह सबको अच्छे से पानी दे रही हूँ। तो पानी तो रोज़ देना होता है, तो बस थोड़ा-थोड़ा पहले वो डाल दिया मैंने सब में, जहाँ तक जितने प्लांट में हो पाते हैं मैं डाल देती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ उसी में, लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक, मतलब घर में आप इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं, और इससे बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, क्योंकि ना प्याज में फास्फोरस होता है और उसके छिलके में भी होते हैं। तो मैं यही करती हूँ। या फिर सैलेड वगैरह हम बनाते हैं नींबू वगैरह डाल के, और क्या होता है ना कि वो हम खाते हैं और कुछ थोड़े बहुत बच गए, तो मैं फेंकती नहीं हूँ उसको, मैं उसी बकेट में डाल देती हूँ। पानी डाल दिया,
और नेक्स्ट डे उसके पानी को निकाल के प्लांट में डाल दिया, क्योंकि उसमें नींबू होते हैं, नमक होते हैं। सॉल्ट तो वैसे भी हम इप्सम सॉल्ट जो होते हैं वो प्लांट को देते ही हैं, तो सॉल्ट का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। नींबू भी हम वैसे ही खट्टी चीज़ें मतलब प्लांट में मिट्टी को और ज़्यादा मतलब अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी है। तो और प्याज तो है ही, वो मैग्नीशियम होते हैं, पोटैटो में होते हैं, राइस के जो पानी होते हैं उसमें, और दाल के जो पानी होते हैं, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, सारे पानी को मैं जमा कर देती हूँ बकेट में और ला करके ऊपर डाल देती हूँ। हाँ, कभी कभार जब घर में बहुत ज़्यादा काम रहा, नहीं हुआ, तो मतलब जल्दी जल्दी में फेंक दिया तो चलता है, लेकिन ऐसे मैं जनरली ज़्यादातर यही। और जो प्लांट में एकदम ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, उसमें मैं ज़रूर डालती हूँ वो उसको, क्योंकि वो अच्छा ग्रोथ देता है वो प्लांट को। और यहाँ देखिए मेरी बोगनवेलिया सब सारे फूल। तो मैं ना जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं घर के ही फर्टिलाइज़र। और ये जो हमने कॉलम लगाया था कट करके वो उसमें वो निकल गए हैं बोगनवेलिया के। तो चलिए फ्रेंड, प्लांट की जितनी केयर लेनी थी वो मैंने ले ली है। अब मैं जाती हूँ नीचे, और उसके बाद अभी मैं कैमरा करूँगी ऑफ़, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा काम ख़त्म किया है घर का और गार्डन के काम भी। और यहाँ चंपा के प्लांट भी देख सकते हैं, इसमें एक में फूल है, एक में पत्ते हैं, सिर्फ इसमें पत्ते नहीं हैं और इसमें फूल नहीं है अभी। तो खैर चलिए फ्रेंड, अब डायरेक्टली मैं शाम में मिलूँगी। शाम में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ना दो मतलब बच्चों के लिए कंबल के कवर मंगवाए थे, तो ये दोनों आज मुझे रिसीव हुए हैं। और ये दोनों कैसे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि आपको कि मैं वो कौन से कंबल में लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये कॉटन के कंबल है और उसके ऊपर जो है ना वो शटेन का कपड़ा है। तो बच्चों के ऊपर से क्या होता है कि फिसल फिसल के गिर जाता है दोनों बच्चों के ऊपर से। तो मैंने सोचा कि एक कवर डाल दूँगी कॉटन के, तो बच्चों के ऊपर रहेंगे ढंग से। तो मैं वो लेकर के आपको दिखाती हूँ। तो ये है फ्रेंड वो दोनों कंबल जो हमने दिल्ली से दिल्ली बाज़ार से हमने लिया था, दिल्ली हाट से लिया था हमने। तो ये ऑनलाइन कुरियर से आया था, हमने परचेज वहीं किया था, बट उन्होंने कुरियर से भेजा था। तो ये बच्चों के हैं, ये आयु के हैं और ये सैबू के हैं। तो इसके लिए हमने मंगवाया है एक कवर। और ये कवर हमने पहले भी एक मंगवाया था, तो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए खोल करके देखते हैं। एक ये है, पैकिंग अच्छी खासी की है। तो फ्रेंड एक ये मैंने स्माइल वाली मंगवाई थी, उसके प्रिंट वगैरह मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिल ही नहीं रहे थे। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने बच्चों के लिए, ऐसे तो बहुत सारे प्रिंट थे, बड़ों के लिए तो थे, बट छोटे बच्चों के लिए मैं ले रही थी। तो मैं बच्चों के लिए जब ढूंढ रही थी तो मुझे ढंग का कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो एक स्माइल वाली हमने ली। इसके कपड़े की जहाँ तक बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। हमने पहले भी एक लिया था, उसके कपड़े काफ़ी अच्छे निकले थे और सेम फैब्रिक के ये भी बने हुए हैं। इसकी साइज़ वगैरह हमने डाली थी, आपको जो भी साइज़ चाहिए वो आप वहाँ पे डालेंगे, आपको मिलेगा। तो उसमें भी है, इसमें भी बड़े छोटे सारे हैं। मैंने छोटे मतलब कंबल के लिए लिए थे। और किंग साइज जो बेड होते हैं उसके जो होते हैं कंबल, उसके कवर भी मिल जाते हैं आसानी से। और ये है यहाँ पर जो एक ऐसा है, इसमें साइड से चेन लगी हुई है। तो हमने ये वाली चेन वाली मंगवाई थी। यहाँ से पूरी जीप लगी हुई है अंदर तक। और इसकी साइज़ पहले माप लेनी होगी। एक ये है और एक और है, यहाँ पे मैं उसको भी देख लेती हूँ। ये भी सेम फैब्रिक है, दोनों सेम फैब्रिक है, प्रिंट भी अच्छी है। तो और ये भी मैंने सेम साइज भी मंगवाई थी, थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे था। ये थोड़ा सा उससे कुछ इंच का ये बड़ा है। डिफरेंस नहीं है, एकदम इक्वल आया। रुको रुको रुको, तुम इधर आओ।
तो फ्रेंड हमने जो लिया था तो मैं तो डरते डरते मैंने लिया था कि कहीं छोटा ना हो जाए। छोटा नहीं, मुझे छोटे का डर नहीं था, मुझे बड़े का डर था। सिन्हा जी बोल रहे थे क्या कि बड़ा हो जाएगा, थोड़ा स्टिच करना पड़ेगा। बट ये तो एकदम इक्वल, मतलब जो इसके होता है ना माप में ही लग रहा है, जैसे मैंने इसी के लिए बनवाया है। तो ये तो हो गया है और सेम नाप का वो भी है, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड, मेरी कवर तो बहुत अच्छी आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। बच्चों के लिए स्माइल वाली और जो भी है ये अच्छी है। आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये मैंने मीशो से लिया है और काफ़ी रिजनेबल रेट में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर